मित्रों नमस्कार। बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के बारे में। यकृत या लीवर क्या है और इसको और किस नामों से जानते हैं, शरीर में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कैसे देता है, तो समझें। यकृत या लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। परीक्षा में आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है यह एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां नहीं है। अब ये बाह्य स्त्रावी और अंतःस्त्रावी क्या है उसके बारे में अपन जब ग्रंथियां पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। दूसरा, किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता। यकृत जो है वो इतनी बड़ी ग्रंथि होने के बाद भी किसी एंजाइम या हार्मोन का स्राव नहीं करता। दूसरा पॉइंट। तीसरा, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हेपेटोसाइट लोब्यूल्स कहलाती है। मतलब हेपेटोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं एक लोब्यूल में स्थित होती हैं, इसलिए हेपेटोसाइट लोब्यूल जो है वो यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। जितने भी प्रकार के काम होते हैं वो यही कोशिकाएं करती है, इसलिए उसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यकृत में एक विशेष प्रकार की मारक कोशिकाएं पाई जाती है जिसको कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं। यह कुप्फर सेल एक फेगोसाइटिक सेल होती है जो जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करती है, मृत आरबीसी को मारने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी को मारने का काम करती है। तो कुप्फर कोशिकाओं को यह सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है, इसलिए यह फेगोसाइटिक सेल कहलाती है। पित्त का निर्माण भी यकृत में ही होता है। हेपेटोसाइट सेल ही पित्त का निर्माण करती हैं। यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। परीक्षा में कई बार आता है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है, तो यूरिया का निर्माण यकृत करता है। कई बार हम किडनी वगैरह लिख देते हैं, लेकिन किडनी में तो यूरिया क्षमता है। यूरिया का निर्माण असल में कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो आपको याद रह जाएगा कौन से चक्र द्वारा होता है, ऐसा आ जाए तो ऑर्निथिन चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र। नेक्स्ट, भोजन का ग्लाइकोजन के रूप में संचय करता है। हमारे शरीर में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। केवल हमारे शरीर में नहीं, सभी जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। तो भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में होता है और मांसपेशियों में होता है। तो यकृत भी भोजन का संचय करने का काम करता है। नेक्स्ट, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन चारों विटामिनों का निर्माण मतलब संश्लेषण भी करता है और उसको संचित भी करता है, मतलब शरीर में आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध भी करवाता है। साथ में यकृत भ्रूणीय अवस्था में, मतलब बच्चा जब मां के पेट में होता है उस समय भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है और वयस्क अवस्था में मृत आरबीसी का भक्षण भी करता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण लंबी हड्डियों में होता है। लंबी हड्डियों में जो बोन मेरो होता है उस बोन मेरो के अंदर होता है। लेकिन जब बच्चा मां के पेट में होता है उस स्थिति में लंबी हड्डियों का निर्माण हुआ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय आरबीसी का निर्माण कौन करे, रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करे, तो रक्त कणिकाओं के निर्माण का काम जो है वो भ्रूणीय अवस्था में तो यकृत करता है। और यही यकृत जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अब अस्थि मज्जा में होने लग जाता है, ऐसी स्थिति में मृत आरबीसी का भक्षण करने का काम भी यकृत करता है। ये इसका महत्वपूर्ण काम है। आगे आओ, यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत पाचन तंत्र से जुड़कर और यकृत निवाहिका तंत्र बनाता है। इंग्लिश में इसको हेपेटिक पोर्टर सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम का क्या रोल है समझे। भोजन के पाचन के बाद जो अवशोषित भोजन है अगर सीधा हृदय में चला गया तो हृदय तो एक ही दिन में ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हम तेल वगैरह और घी वगैरह की चीजें खाते हैं, बहुत सारे एमिनो अम्ल वगैरह निकलते हैं, दुनिया भर का कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकलता है, तो वो सीधा ही यकृत में हृदय में जाएगा तो जाम हो जाएगा। तो पचे हुआ भोजन सीधा ही हृदय में नहीं जाकर और यकृत से होकर जाता है। यकृत क्या करता है, तो पाचन क्रिया के बाद अवशोषित भोजन में उपस्थित अनावश्यक और हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको कम हानिकारक पदार्थों में बदलता है और इस क्रिया को निराविषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार भोजन में जो अनावश्यक चीजें हैं जिससे हृदय को खतरा है, तो ऐसे पदार्थों को यकृत अपने पास ही रोक लेता है और उसको कम हानिकारक पदार्थों में बदल देता है। ये यकृत निवाहिका तंत्र का मुख्य काम है। और भोजन को कम हानिकारक पदार्थों में बदलता है मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में जो जहरीले चीजें हैं उसको कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर शरीर से बाहर निकालने का काम भी करता है। इसके बाद यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय करता है।
प्रोटीन के उपापचय से ही यूरिया का निर्माण होता है। वसा में कोलेस्ट्रॉल को वही रोक लेता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदलकर अपने यहाँ संचित कर लेता है। कुल मिला के यह इतने सारे काम करता है। और विभिन्न प्रकार की दवाइयां लेते हैं, उस समय दवाइयों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए औषधियों का निष्कासन भी शरीर से यकृत ही करता है। इस प्रकार यकृत शरीर में इतने सारे काम करता है, इसलिए यकृत को शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला या बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो यकृत को कहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के काम करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय के बाद जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर और हमारी रक्षा करता है, इसलिए उसको यकृत को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।